Student of MSc Final, Zoology paper 2nd. Today we discuss about energy flow system in ecosystems या ऊर्जा का प्रवाह किसी पारिस्थितिक तंत्र में किस प्रकार से होता है। हम जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र ट्रॉपिक लेवल के द्वारा बना होता है और इन ट्रॉपिक लेवल के अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ये ट्रॉपिक लेवल नरिशमेंट लेवल के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं से जंतुओं को ऊर्जा मिलती है या ये पोषण का कार्य करते हैं। सो हम कह सकते हैं इन इकोसिस्टम इस लेवल ऑफ नरिशमेंट इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। इकोसिस्टम में हम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स जैसे ट्रॉपिक लेवल का डिस्कशन करते हैं। द प्लांट्स प्रोड्यूसर्स विद इन एन इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। प्लांट्स जो इकोसिस्टम में होते हैं वो प्रथम ट्रॉपिक लेवल को बनाते हैं या प्रथम ट्रॉपिक लेवल प्लांट्स के द्वारा बना होता है जो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। सोलर एनर्जी इन्हें प्राप्त होती है, फोटोन को रिसीव कर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। हार्बीवोरस जिन्हें हम सर्वाहारी के नाम से भी जानते हैं या शाकाहारी के नाम से भी जानते हैं, शाकाहारी कहेंगे इनको, सर्वाहारी न कहकर ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का निर्माण करते हैं। और इसके बाद में हम आते हैं कार्निवोरस, मांसाहारी जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल का निर्माण करते हैं। मांसाहारी सभी हार्बीवोरस के ऊपर या शाकाहारी जो जीव जंतु उनके ऊपर निर्भर करते हैं। कुछ जंतु सर्वाहारी होते हैं जिसको हम ओमनिवोरस कहते हैं। ये ट्रॉपिक लेवल सेकेंड तथा ट्रॉपिक लेवल थर्ड के ऊपर डिपेंड होते हैं या ये कह सकते हैं कि हार्बीवोरस तथा कार्निवोरस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इकोसिस्टम में एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर ट्रांसफर होती है या ये कह सकते हैं कि एक स्तर से दूसरे स्तर के ऊपर एनर्जी निरंतर रूप से ट्रांसफर होती रहती है। किसी भी फूड चेन या किसी भी इकोसिस्टम में हम देखें तो 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल पाए जाते हैं या स्तर पाए जाते हैं जिसमें एनर्जी स्थानांतरित होती है। ये सामान्यतः किसी फूड चेन के स्तर होते हैं जिसे हम खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। खाद्य श्रृंखला में जैसे हम जानते हैं कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जैसे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। इनमें हम देखते हैं कि जो एनर्जी सोलर एनर्जी के द्वारा हमें प्राप्त होती है उसमें मैक्सिमम जो पोर्शन है या ये कहें कि लार्ज पोर्शन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट एज ए हीट, या ये कहें कि जो ऊर्जा होती है उसमें मैक्सिमम पार्ट या लार्ज पोर्शन है वो लॉस हो जाता है। तो जो बचा हुआ से शॉर्टर पार्ट है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम्स। प्रथम हम देखते हैं कि सन, सूर्य को इस डायग्राम में दिखा रखा है। ये
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इकोसिस्टम का, जिसमें हम एनर्जी फ्लो को समझ सकते हैं। सूर्य के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, इसमें से लगभग 34% एनर्जी तो एनवायरनमेंट के द्वारा ही रिफ्लेक्टेड कर दी जाती है, या ये कह सकते हैं कि 34% एनर्जी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, और शेष जो एनर्जी पहुंचती है उसमें से 2 से 10% तक एनर्जी ही प्लांट्स के द्वारा या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जो प्रोड्यूसर हैं, इसमें प्लांट्स, एल्गी, जो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म के द्वारा ऊर्जा का प्रोडक्शन करते हैं, उनके द्वारा यूज़ की जाती है। ये मात्र 2 से 10% होती है। इसमें भी बहुत सी एनर्जी हीट के रूप में लॉस होती है, या कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी का इनकी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स के द्वारा लॉस किया जाता है। हम जानते हैं कि समस्त जीवों में जैविक क्रियाएं होती हैं। उन समस्त जैविक क्रियाओं में एनर्जी की आवश्यकता होती है। शेष जो एनर्जी बचती है उसको नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के द्वारा उपयोग में ली जाती है। हम जानते हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं जैसे कंज्यूमर्स में वो समस्त एग्जाम्पल हैं जो हर्बीवोर्स हैं और जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, या ये कहें कि फूड के रूप में ये प्लांट्स को इंटेक करते हैं या खाते हैं। इन कंज्यूमर्स में भी बायोलॉजिकल क्रियाएं पाई जाती हैं, या जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं या कार्य की क्रियाएं होती हैं, इनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा इनके द्वारा भी ऊर्जा का लॉस किया जाता है। आफ्टर जो एनर्जी बचती है, इस एनर्जी को इनकी डेथ और डिके के बाद में डिकम्पोज कर दिया जाता है, या यूँ कहें कि प्रोड्यूसर तथा कंज्यूमर्स की डेथ के बाद में डिकम्पोजर्स जो थर्ड लेवल में आते हैं इकोसिस्टम में, इनके द्वारा इनको डिकम्पोज कर दिया जाता है, और संपूर्ण जो एनर्जी है जो इनके द्वारा रिसीव की गई थी वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है, या एनवायरनमेंट में वापस पहुंच जाती है। डिकम्पोजर्स हम जानते हैं बैक्टीरिया और फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, ये समस्त प्रोड्यूसर्स तथा कंज्यूमर्स को डिकम्पोज करने का कार्य करते हैं। ये स्वयं भी अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा एनर्जी का लॉस करते हैं। शेष पोटेंशियल एनर्जी को ये इकोसिस्टम में आगे फ्लो करते हैं। पदार्थों के डिकम्पोज होने के बाद में ये समस्त, या ये कहें कि प्रोड्यूसर तथा कंज्यूमर के डेड पार्टिकल के डिकम्पोज होने के बाद में ये समस्त इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में बदल जाते हैं। ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को वापस प्रोड्यूसर्स के द्वारा उपयोग में लिया जाता है, या ये कहें कि डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज हुए पदार्थ मर्दा में मिल जाते हैं, और मर्दा से इनको एज ए न्यूट्रिशंस प्रोड्यूसर्स के द्वारा रिसीव किया जाता है।
और ये प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज़म्स या प्रकाश संश्लेषण की मैकेनिज़्म के द्वारा पदार्थों का प्रोडक्शन करते हैं। तो एनर्जी एक साइक्लिक फॉर्म में इस प्रकार से किसी इकोसिस्टम में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कितनी मात्रा में एनर्जी काम में ली जाती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 34% एनर्जी रिफ्लेक्टेड हो जाती है, 56% एनर्जी सूर्यदाता तक पहुंचती है, जिसमें से 2 से 10% एनर्जी ही प्लांट्स के द्वारा यूज़ की जाती है या फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म के द्वारा यूज़ की जाती है। प्रोड्यूसर में हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स तथा एल्गी आदि को सम्मिलित किया गया है। ये समस्त सोलर एनर्जी में फोटोन को ट्रैप कर इस ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ये केमिकल एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होती है। कंज्यूमर्स ऐसे समस्त एनिमल हैं जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं या ये अपना भोजन या न्यूट्रिशंस प्रोड्यूसर से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं डिकम्पोजर्स। ये हेटेरोट्रोफिक हैं, जो प्रोड्यूसर्स डिकम्पोजर्स दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं। इनके एग्जाम्पल के रूप में हम फंजाई तथा बैक्टीरिया को लेते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये समस्त डेड एनिमल्स तथा प्लांट्स के पार्ट को डिग्रेडेट करते हैं या डिके करते हैं या गला देते हैं, और गलाने के बाद में ये इन भाग को इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में चेंज कर देते हैं। ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पुनः सोइल में मिल जाते हैं और प्लांट्स इसको ऑब्जर्व करके फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के द्वारा वापस खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, या ये प्रोड्यूसर्स वापस फूड का निर्माण करते हैं। किसी इकोसिस्टम में हम देखते हैं कि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है या एक दिशा में पाया जाता है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तथा तीसरे ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी स्थानांतरित होती रहती है, और प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल के द्वारा अपनी जैविक क्रियाओं के लिए, अपनी फिजियोलॉजिकल क्रियाओं के लिए ऊर्जा को उपयोग में लिया जाता है। शेष जो एनर्जी बचती है, ये ऊर्जा यूनिडायरेक्शनल या एक दिशा में एक लेवल से दूसरे लेवल में स्थानांतरित होती रहती है। तो ऊर्जा की इस फ्लो को हम एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम के रूप में पढ़ते हैं। धन्यवाद।